तो कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थ कोरिया की एक जेल से, जहां कुछ कोरियन सोल्जर्स एक लड़की को बुरी तरह टॉर्चर कर रहे होते हैं ताकि उस लड़की से उसकी पहचान जान सकें। असल में इस लड़की पर अमेरिकन जासूस होने का इल्जाम लगा होता है, जो कोरिया में जासूसी करते हुए पकड़ी गई थी। लेकिन यह लड़की किसी भी हालत में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती कि वह एक जासूस है। कोरियन सोल्जर्स के इतने टॉर्चर के बाद भी वह लड़की सिर्फ यही कहती है कि वह एक बिजनेस वुमन है। लेकिन कोरियन सोल्जर्स उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और उस लड़की को फिर से बुरी तरह टॉर्चर करने लगते हैं। अगले दिन उसी कोरियन जेल में एक आदमी आता है जिसका नाम विंटर होता है। कुछ ही देर में उस लड़की को विंटर के साथ जेल से बाहर भेज दिया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम एवलिन सॉल्ट है, जो कि वाकई एक अमेरिकन CIA एजेंट है और विंटर भी उसी का एक साथी है। अपनी आजादी पर सॉल्ट काफी हैरान होती है और विंटर से कहती है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मिशन से ज्यादा मेरी जान की कीमत हो सकती है। जिस पर विंटर सॉल्ट को बताता है कि उसे प्रिजनर एक्सचेंज समझौते के जरिए यहाँ से आजाद करवाया गया है और इस बात पर गवर्नमेंट को राजी करने वाला माइक है। तभी सॉल्ट की नजर सामने माइक पर पड़ती है, जो बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा होता है। सॉल्ट और माइक कुछ समय पहले ही एक दूसरे से मिले थे और तब से सॉल्ट माइक के लिए इतनी अहम हो चुकी थी कि उसकी रिहाई के लिए माइक ने मीडिया और गवर्नमेंट तक को राजी कर लिया था। इसके बाद हम 2 साल बाद वॉशिंगटन में फिर से माइक और सॉल्ट को देखते हैं, जो अब शादी कर चुके होते हैं। माइक, जो कि एक स्पाइडर रिसर्चर होता है, वह सॉल्ट की सच्चाई जानने के बावजूद भी उसे दिल से अपना लेता है। आज सॉल्ट और माइक की 2nd मैरिज एनिवर्सरी होती है, इसलिए सॉल्ट ऑफिस पहुंचकर जल्दी से ऑफिस का काम खत्म करने लगती है ताकि रात में माइक के लिए एक सरप्राइज डिनर अरेंज कर सके। कि तभी विंटर और सॉल्ट के पास उनका एक कॉलीग आता है और उन्हें बताता है कि अभी अभी ऑफिस में एक आदमी लाया गया है जो कि एक रशियन जासूस है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन सॉल्ट को करनी होगी। सॉल्ट जल्दी घर जाना चाहती थी, लेकिन विंटर उससे कहता है कि सिर्फ 25 मिनट की बात है, फिर तुम चली जाना। और इस तरह सॉल्ट उस आदमी की इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन रूम में चली जाती है, जहाँ पहले से कुछ और FBI एजेंट्स भी मौजूद होते हैं जो उस जासूस को साइकोलॉजिकली मॉनिटर कर रहे होते हैं। सॉल्ट भी पहली बार उस आदमी को देखती है। इसके बाद सॉल्ट इन्वेस्टिगेशन रूम में उस आदमी के सामने जाकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि सच्चाई बताने के लिए उसके पास सिर्फ 25 मिनट है। जिस पर वह आदमी सॉल्ट को अपना नाम ओरलॉफ बताता है। ओरलॉफ सॉल्ट के हाथ में उसकी मैरिज रिंग देखकर उससे कहता है कि तुमने शादी करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसके बाद ओरलॉफ सॉल्ट को एक कहानी सुनाने लगता है। ओरलॉफ सॉल्ट को बताता है कि आज से कई साल पहले रशिया में एक मशहूर एथलीट कपल के घर एक बच्ची का जन्म होता है, लेकिन 1 महीने बाद ही वह बच्ची बुखार की वजह से इतनी बीमार हो जाती है कि उसकी मौत उसी हॉस्पिटल में हो जाती है जहां वह पैदा हुई थी। जिसके बाद उस बच्ची को वहीं दफना भी दिया जाता है। लेकिन यह सब एक गहरी साजिश होती है। उस कपल की बच्ची अभी भी जिंदा होती है, जिसे उस मर चुकी बच्ची से बदलकर एक खतरनाक रशियन जासूस के हवाले कर दिया जाता है। जल्द ही वह जासूस उसे रशिया में बने एक गुप्त ठिकाने पर ले जाता है, जहाँ और भी बहुत से बच्चे मौजूद होते हैं। जिसके बाद उस बच्ची को भी उन दूसरे बच्चों के साथ जासूसी की ट्रेनिंग दी जाने लगती है। ट्रेनिंग के दौरान सभी बच्चों को अमेरिकन लैंग्वेज और तौर तरीके पूरी तरह सिखाए जाते हैं, जिससे वे बच्चे पूरी तरह अमेरिकन रंग में ढल जाते हैं। ट्रेनिंग के खत्म होते ही उस बच्ची को कार एक्सीडेंट में मरे हुए उस अमेरिकन जोड़े की बेटी बनाकर अमेरिका भेज दिया जाता है, जो कि रशिया से अमेरिका एक ट्रिप पर आया होता है। और अब वह बच्ची जवान हो चुकी है और जल्द ही अमेरिका में अपना मिशन पूरा करने वाली है। कहानी सुनने के बाद सॉल्ट और ओरलॉफ से कहती है कि उसे उसकी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और यह कहकर वह कमरे से जाने लगती है कि तभी ओरलॉफ सॉल्ट से कहता है कि वह बच्ची और कोई नहीं बल्कि तुम हो एवलिन सॉल्ट। साथ ही ओरलॉफ उसे उसका सीक्रेट कोड भी बता देता है, जिसे सुनकर दूसरे FBI एजेंट्स चौंक जाते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि यह आदमी बिल्कुल सच बोल रहा है। जल्द ही सॉल्ट इन्वेस्टिगेशन रूम से बाहर आती है, जहां विंटर के साथ एक और FBI एजेंट उसका इंतजार कर रहा होता है। इस FBI एजेंट का नाम रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट सॉल्ट से कहता है कि मशीन एनालिसिस के अनुसार यह आदमी बिल्कुल सच बोल रहा है, इसीलिए हमें तुम्हें कस्टडी में लेना होगा। जिस पर सॉल्ट रॉबर्ट से कहती है कि यह आदमी मशीन को धोखा देने में ट्रेंड है, इसलिए इसकी बात पर विश्वास मत करो। इस समय मेरे हस्बैंड माइक की जान खतरे में है और मुझे तुरंत माइक से बात करनी है। लेकिन सॉल्ट जब माइक को कॉल करती है तो माइक का फोन बंद जा रहा होता है। जिसके बाद रॉबर्ट सॉल्ट को एक सिक्योर रूम में बंद कर देता है ताकि कुछ ही देर में उससे इन्वेस्टिगेशन की जा सके। तभी वह रशियन स्पाई भी लिफ्ट में गार्ड्स को मारकर बिल्डिंग से निकल जाता है, जिससे ऑफिस में अलार्म
अलार्म बज उठता है। अलार्म की आवाज सुनकर सॉल्ट भी जान जाती है कि वह रशियन स्पाई यहाँ से भाग निकल चुका है, इसलिए अब उसे भी जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये सोचते ही सॉल्ट किसी बहाने से उस रूम से बाहर निकलकर नीचे ऑफिस में आती है, लेकिन तभी विंटर और रॉबर्ट उसे कैमरा में देख लेते हैं और एक एक कर ऑफिस के सभी डोर्स लॉक करवाने लगते हैं, जिस पर सॉल्ट समझ जाती है कि उसे सीसीटीवी कैमरा से देखा जा रहा है। इसलिए वह जल्दी से वहां लगे हर सीसीटीवी कैमरा को कवर करके एक रूम में आ जाती है। सॉल्ट क्योंकि एक बहुत इंटेलिजेंट एजेंट होती है, इसलिए वह रूम में पड़े टेबल के पार्ट्स और दूसरे इक्विपमेंट से एक वेपन तैयार करने लगती है। इतने में गार्ड्स भी रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वे डोर खोलते हैं, सॉल्ट एक ब्लास्ट करके वहां से बाहर निकल जाती है। अगले ही पल सॉल्ट ऑफिस से बाहर रोड पर होती है। रोड पर आते ही विंटर भी कैमरे में सॉल्ट को देख लेता है और समझ जाता है कि सॉल्ट अब क्या करने वाली है। विंटर रॉबर्ट से कहता है कि सॉल्ट अब सीधा माइक के पास अपने घर जाएगी। इतने में सॉल्ट एक टैक्सी लेकर फौरन घर की तरफ निकल जाती है। घर पहुंचते ही सॉल्ट देखती है कि कोई उससे पहले यहाँ पहुंच चुका है कि तभी सॉल्ट का डॉग उसके पास आता है, जो बहुत डरा हुआ होता है और सॉल्ट को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है। डॉग की ऐसी हालत देखकर सॉल्ट समझ जाती है कि माइक अगवा हो चुका है। इतने में FBI भी सॉल्ट के घर के बाहर पहुंच जाती है, जिस पर सॉल्ट जल्दी से अपना सारा जरूरी सामान पैक करती है और माइक की एक सैंपल रिसर्च स्पाइडर को अपने पास रख लेती है। इसके बाद वह अपना डॉग और सामान उठाकर बिल्डिंग के पिछली साइड से निकलने लगती है। जल्द FBI भी घर में दाखिल होती है, लेकिन उन्हें सॉल्ट कहीं नहीं मिलती, क्योंकि सॉल्ट FBI से नजर बचाकर बिल्डिंग के एक दूसरे घर में दाखिल हो जाती है और वहां मौजूद बच्ची को अपना डॉग दे देती है। डॉग आखिरी बार सॉल्ट को दुख भरी नजरों से देखता है। इसके बाद सॉल्ट बिल्डिंग से निकलकर रोड पर आ जाती है कि तभी विंटर भी रोड पर आकर सॉल्ट को देख लेता है और तेजी से उसका पीछा करने लगता है, लेकिन सॉल्ट विंटर को चकमा देकर एक मेट्रो स्टेशन से गुजरती हुई रोड की दूसरी तरफ निकल जाती है कि अचानक उसी समय रॉबर्ट दूसरे FBI एजेंट्स के साथ वहां आकर सॉल्ट को घेर लेता है। रॉबर्ट सॉल्ट से कहता है कि वह खुद को FBI के हवाले कर दे, वरना उसे यहीं मार दिया जाएगा, जिस पर सॉल्ट सबसे सिर्फ एक ही बात कहने लगती है कि वह जासूस नहीं है, उसे बस अपने हस्बैंड माइक को बचाना है। लेकिन रॉबर्ट उसकी बात पर यकीन करने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। उसी समय सॉल्ट को अपने सामने वाली रोड से एक ट्रक आता दिखाई देता है, जिसे देखकर सॉल्ट फौरन उस ट्रक पर कूद जाती है और देखते ही देखते तेजी से एक ट्रक से दूसरे ट्रक पर जाती हुई FBI एजेंट से दूर जाने लगती है। सॉल्ट को दूर जाता देख रॉबर्ट सॉल्ट पर फायर कर देता है, लेकिन सॉल्ट उस फायर से बच जाती है और जल्दी से रोड पर जाने वाले एक आदमी से उसकी मोटर बाइक छीनकर रॉबर्ट और विंटर के सामने ही वहां से भाग निकलती है। सॉल्ट को भागता देखकर रॉबर्ट गुस्से में आ जाता है कि तभी रॉबर्ट को अपने सेल फोन पर सॉल्ट की पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में एक मैसेज मिलता है, जिसे पढ़कर रॉबर्ट को उस रशियन जासूस की बातों पर और भी यकीन हो जाता है और यह देखकर रॉबर्ट विंटर से कहता है कि हमें सॉल्ट को उसका मिशन पूरा करने से पहले पकड़ना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें जल्द से जल्द न्यूयॉर्क सिटी की सिक्योरिटी को बढ़ा देना चाहिए। दूसरी तरफ सॉल्ट भी अपने जख्म की ड्रेसिंग करने के बाद न्यूयॉर्क सिटी जाने के लिए बस लेती है। सफर के दौरान फिर से माइक की यादें सॉल्ट को घेर लेती हैं कि कैसे माइक ने हमेशा उसका हर हाल में साथ दिया था। जल्द ही सॉल्ट न्यूयॉर्क पहुंचकर एक होटल में फेक आइडेंटिटी के साथ कमरा बुक करवाती है और कमरे तक जाते जाते चुपके से एक ड्रेस भी चुरा लेती है। कमरे में आते ही सॉल्ट पूरे कमरे को अच्छी तरह चेक करने के बाद अपना गेटअप बदलने लगती है, ताकि जब वह न्यूयॉर्क सिटी में निकले तो कोई भी उसे पहचान ना सके। सॉल्ट अपने गोल्डन बालों को पूरी तरह ब्लैक कर लेती है। इसके बाद वह अपने वेपन्स तैयार करती है, जिसमें स्पाइडर वेनम भी शामिल होता है। अगले दिन सॉल्ट न्यूयॉर्क सिटी में होने वाली एक तकरीब में पहुंचती है, जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट की आखिरी रस्मात चल रही होती है और इसी तकरीब में रशियन प्रेसिडेंट भी आए होते हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए रॉबर्ट और विंटर को इस तकरीब में भेजा जाता है, क्योंकि आज ही वह दिन होता है जब उस रशियन जासूस ओरलोव के मुताबिक सॉल्ट अपना मिशन पूरा करने वाली थी। और सॉल्ट का वह मिशन था रशियन प्रेसिडेंट को मारना, जिसे सॉल्ट को हर हाल में पूरा करना था। मिशन कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट सबसे पहले अंडरग्राउंड टनल ट्रेन में जाती है और सबकी नजरों से बचकर एक स्मॉग पेपर ट्रेन में छोड़ देती है, जिससे ट्रेन में अफरा तफरी फैल जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सॉल्ट ट्रेन से उतरकर टनल में बिल्कुल उस जगह आ जाती है जहां ऊपर रशियन प्रेसिडेंट चर्च में अपनी स्पीच देने वाले होते हैं। विंटर और रॉबर्ट भी चर्च में रशियन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन विंटर जान जाता है कि सॉल्ट कुछ न कुछ जरूर करेगी। इतने में सॉल्ट भी बड़ी चालाकी से सभी गार्ड्स को बेहोश करती हुई ऊपर जाने लगती है। तभी रॉबर्ट नीचे मौजूद गार्ड से संपर्क करता है, लेकिन उसे दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, जिस पर वह फौरन नीचे जाता है। लेकिन तब तक सॉल्ट एक ऑटोमेटिक बॉम्ब को छत से लगाकर
धमाका कर देती है, जिससे रशियन प्रेसिडेंट नीचे टनल में आ गिरते हैं। ये सब देखकर सभी लोग तेजी से वहाँ से जाने लगते हैं, जबकि सॉल्ट टनल में गिरे हुए रशियन प्रेसिडेंट के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इससे पहले कि रशियन प्रेसिडेंट कुछ समझ पाते, सॉल्ट उन पर फायर कर देती है। फायर की आवाज सुनकर रॉबर्ट भी फौरन वहाँ आ जाता है और सॉल्ट को गन पॉइंट पर लेकर गन बंदूक फेंको फेंकने को कहता है, जिस पर सॉल्ट बिल्कुल शांत रहती है और रॉबर्ट पर फायर करने की बजाय अपनी गन वहीं फेंक देती है। इतने में FBI एजेंट्स वहां आकर सॉल्ट को गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि गार्ड्स रशियन प्रेसिडेंट को देखने लगते हैं, जिनकी सांसें पूरी तरह रुक चुकी होती हैं। जल्द ही सॉल्ट को पूरी सिक्योरिटी में बाहर लाया जाता है, जहां विंटर सॉल्ट पर हमला करने की कोशिश करता है। विंटर सॉल्ट से कहता है कि उसने प्रेसिडेंट को मारकर अच्छा नहीं किया, वह इसकी कीमत जरूर चुकाएगी। इतने में रॉबर्ट विंटर को बताता है कि रशियन प्रेसिडेंट मारे जा चुके हैं। इसके बाद रॉबर्ट विंटर से कहता है कि मैं समझ नहीं पाया कि आखिर सॉल्ट ने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया, वह चाहती तो मुझे वहीं मार सकती थी, जिस पर विंटर उसे कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ FBI भी सॉल्ट को इन्वेस्टिगेशन के लिए तेजी से अपने गुप्त ठिकाने तक ले जाने लगती है कि तभी अचानक सॉल्ट गाड़ी में ही उन सब एजेंट्स पर हमला कर देती है, जिससे गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर सड़क से नीचे जा गिरती है और सॉल्ट इसी मौके का फायदा उठाकर खुद को आजाद करवा लेती है और जल्द FBI की नजरों से बचती हुई वहां से भाग निकलती है। इसके बाद हम सॉल्ट को एक बोट पर देखते हैं जो पानी के रास्ते न्यूयॉर्क सिटी से दूर जा रही होती है कि तभी सॉल्ट को एक फ्लैशबैक आता है, जिसमें एक बच्ची का पूरा चेहरा सर्जरी के जरिए बदल दिया गया होता है और जब वह बच्ची अपने दोस्त हेनरी के पास वापस आती है तो उसे अपने अतीत के बारे में कुछ याद नहीं होता। उसे बस वही बातें याद होती हैं जिनकी उसे ट्रेनिंग दी गई होती है। यह बच्ची कोई और नहीं बल्कि एवलिन सॉल्ट ही होती है, जिसकी कहानी उस रशियन जासूस ओरलॉफ ने वॉशिंगटन में सुनाई थी। सॉल्ट को बचपन में उसके माँ बाप से दूर करने वाला भी ओरलॉफ ही था। ओरलॉफ ने ही सॉल्ट को दुनिया के सामने मरा हुआ दिखाकर अगवा किया था, फिर खुद सॉल्ट को ट्रेनिंग दी ताकि वह अपना मिशन पूरा कर सके। और आज वही दिन था जब सॉल्ट ने ओरलॉफ का दिया गया मिशन पूरा कर दिखाया था, जिसकी खबर हर न्यूज चैनल पर चल रही थी, जिसे ओरलॉफ भी देख रहा था। जल्द ही सॉल्ट ओरलॉफ के पास पहुंच जाती है। सॉल्ट ओरलॉफ से मिलकर बहुत खुश होती है। सॉल्ट ओरलॉफ से कहती है कि जब से मैंने आपको वॉशिंगटन में देखा था तब से मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी, जिस पर ओरलॉफ सॉल्ट को मिशन कंप्लीट करने पर मुबारकबाद देता है। ओरलॉफ सॉल्ट से कहता है, तुमने वह कर दिखाया जो शायद मेरा कोई और स्टूडेंट कभी नहीं कर पाता। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम फिर से हम सब में वापस लौट आई हो। साथ ही ओरलॉफ सॉल्ट से पूछता है कि आखिर उसने माइक से शादी क्यों की, यह कभी हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, जिसे सुनकर सॉल्ट ओरलॉफ से कहती है कि यह सब बस खुद को बचाने के लिए था। इसके बाद ओरलॉफ सॉल्ट को अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाता है, जहाँ उनके साथी पहले से मौजूद होते हैं। ओरलॉफ के गुप्त ठिकाने पर पहुंचाने के बाद सॉल्ट ओरलॉफ से अपने अगले मिशन के बारे में पूछती है, जिस पर ओरलॉफ सॉल्ट से कहता है कि अभी तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट और बाकी है। और यह कहकर ओरलॉफ सॉल्ट को एक वाटर टैंक के पास ले जाता है और जैसे ही उस वाटर टैंक को खोला जाता है, सॉल्ट देखती है कि उसके अंदर माइक है। माइक को देखकर सॉल्ट हैरान रह जाती है कि तभी ओरलॉफ सॉल्ट से कहता है कि माइक की मौत से ही तुम्हारी वफादारी पूरी तरह साबित हो सकती है, जिसे सुनकर सॉल्ट ओरलॉफ से गन मांगती है ताकि माइक को खत्म कर सके। लेकिन ओरलॉफ उसी वक्त वाटर टैंक में पानी छोड़वा देता है, जिससे देखते ही देखते पूरा टैंक पानी से भरने लगता है और कुछ ही देर में माइक उस पानी में डूबकर सॉल्ट की आंखों के सामने ही मर जाता है। माइक की मौत देखकर भी सॉल्ट खामोश रहती है, लेकिन उसकी आंखों में माइक की मौत का दुख साफ नजर आ रहा होता है। तभी ओरलॉफ सॉल्ट से कहता है कि अब तुम पर सारा शक खत्म हो गया, जिसके बाद सॉल्ट अपने उन साथियों से मिलने लगती है जिन्हें सॉल्ट के साथ बचपन में ट्रेनिंग दी गई थी। माइक के मरने के बाद ओरलॉफ सॉल्ट को अगले मिशन के बारे में बताने लगता है। ओरलॉफ सॉल्ट को कुछ गुप्त कोड्स और प्लेसेस के नाम बताता है, जहां एक आदमी सॉल्ट से मिलेगा और उसे अगले मिशन के बारे में सब कुछ समझा देगा। यह सुनते ही अचानक सॉल्ट पास पड़ी वाइन की बोतल से ओरलॉफ पर वार करके उसे वहीं मार डालती है और अपने हथियार उठाकर बाहर आती है, जहां उसके सभी साथी अपना काम कर रहे होते हैं। अचानक सॉल्ट उन सभी पर हमला करके उन्हें भी मार डालती है और आखिरी बार टैंक में पड़ी माइक की लाश के बारे में सोचती हुई वहां से निकल जाती है। जल्द ही सॉल्ट उस जगह पहुंचती है जिसके बारे में ओरलॉफ ने उसे बताया था। सॉल्ट प्लेन में बैठे किसी का इंतजार कर रही होती है कि तभी वहां एक आदमी आता है। वह सॉल्ट को पहचान कर कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? गौर करने पर सॉल्ट उसके गाल पर चोट का निशान देखती है और जान जाती है कि वह हेनरी है, जो बचपन में उस गुप्त ठिकाने पर सॉल्ट के साथ हुआ करता था। इसके बाद हेनरी सॉल्ट को बताता है कि अब हमारा अगला मिशन अमेरिकन
अमेरिकन प्रेसिडेंट को मारना है और यह काम हम मिलकर करेंगे, जिसके लिए तुम्हें पूरी तरह अपना हुलिया बदलना होगा। साथ ही हेनरी सॉल्ट को मिशन की बाकी जानकारी भी देने लगता है। जल्द ही हेनरी सॉल्ट की न्यू आइडेंटिटी के साथ एक बिल्डिंग में दाखिल होता है, जहां वह पिछले 3 साल से एज अ गार्ड नौकरी कर रहा होता है। बिल्डिंग में एंटर होते ही सॉल्ट और हेनरी की चेकिंग की जाती है, जहां हम देखते हैं कि अब सॉल्ट खुद को इतना बदल चुकी होती है कि किसी का भी उसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसी बिल्डिंग में अमेरिकन प्रेसिडेंट एक मीटिंग के लिए आए होते हैं, जहां CIA एजेंट विंटर भी उनके साथ होता है। तभी हेनरी सॉल्ट को बताता है कि उनका एक और जासूस साथी भी इसी बिल्डिंग में मौजूद है, जो यह मिशन पूरा करने में उनका साथ देगा। जिस पर सॉल्ट हेनरी से उस जासूस का नाम जानने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी सॉल्ट को उस जासूस का नाम नहीं बताता, बल्कि हेनरी सॉल्ट से कहता है कि अब मिशन पूरा करने का समय आ गया है। इतने में अमेरिकन प्रेसिडेंट भी वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हेनरी खुद को बॉम्ब से उड़ा लेता है, जिससे काफी गार्ड्स वहीं मारे जाते हैं, जबकि सॉल्ट इस बॉम्ब ब्लास्ट में जिंदा बच जाती है। सॉल्ट तेजी से वहां से निकलती है और अपना गेटअप चेंज करके फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद विंटर भी समझ जाता है कि सॉल्ट यहां आ चुकी है, जिसके बाद विंटर अमेरिकन प्रेसिडेंट और दूसरे एजेंट्स के साथ बिल्डिंग में बने एक सीक्रेट बंकर की तरफ जाने लगता है, ताकि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जान बचाई जा सके। दूसरी तरफ सॉल्ट भी तेजी से उनका पीछा करते हुए लिफ्ट तक पहुंच जाती है और लिफ्ट डोर ओपन करके ऊपर से लिफ्ट तक जाने लगती है। जल्द ही अमेरिकन प्रेसिडेंट और बाकी सभी भी बंकर में एंटर हो जाते हैं, जिसके बाद बंकर का डोर क्लोज होने लगता है कि तभी सॉल्ट वहां आकर बंकर डोर बंद होने से पहले ही बंकर में एंटर हो जाती है। बंकर में आने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट को पता चलता है कि रशिया उनके खिलाफ कोई एक्टिविटी करने जा रहा है, इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट भी फौरन एक मूव प्लान करते हैं और अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद सीक्रेट कोड्स को सभी के सामने अनाउंस कर देते हैं, जिसके बाद अब फैसला अमेरिकन प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है कि वह कब, कैसे और कहां अपना मूव एग्जीक्यूट करेंगे। इसलिए जल्द ही अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर मिसाइल्स के टारगेट को रशियन एरिया की तरफ लॉक कर दिया जाता है। इतने में सॉल्ट भी बंकर रूम के बाहर पहुंच जाती है, जिसे विंटर CCTV कैमरास में देख लेता है और सभी से कहता है कि यही एवेलिन सॉल्ट है जो यहाँ अमेरिकन प्रेसिडेंट को मारने आई है, और प्रेसिडेंट के गार्ड से उसे गन देने को कहता है। लेकिन जब गार्ड विंटर को गन देने से इनकार करता है तो विंटर उससे गन छीन लेता है, जिसके बाद वह अगले ही पल बंकर में मौजूद सभी लोगों को शूट करके मार डालता है, सिवाय अमेरिकन प्रेसिडेंट के। विंटर अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास आकर कहता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें विंटर की हर बात माननी होगी, जिस पर प्रेसिडेंट ऐसा करने से साफ इनकार कर देते हैं। इनकार सुनते ही विंटर प्रेसिडेंट को भी शूट कर देता है और खुद कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर टारगेट प्लेसेस की लोकेशन को बदलने लगता है। तभी सॉल्ट भी वहां आकर यह सब देख लेती है कि विंटर ने अमेरिकन प्रेसिडेंट समेत सभी को मार डाला है, यानी विंटर ही वह दूसरा रशियन जासूस है जिसे इस टास्क को पूरा करना था। यह देखकर सॉल्ट विंटर के सामने आती है और विंटर से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम भी हमारे ही साथी हो। सॉल्ट को देखकर विंटर सॉल्ट से कहता है कि यह मिशन मुझे ही पूरा करना है। तभी सॉल्ट की नजर स्क्रीन पर पड़ती है और वह देखती है कि विंटर ने मिसाइल्स का टारगेट मिडिल ईस्ट की तरफ लॉक कर दिया है, जिसके बाद सॉल्ट विंटर को अंदर रूम में आने को कहती है। तभी विंटर उसके पास आता है और उसे बताता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार FBI में देखा था तो अपना दिल दे बैठा था, लेकिन जब तुमने माइक से शादी की तो मैंने अपनी फीलिंग को छुपा लिया। ये सुनकर सॉल्ट विंटर से कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मुझे बस रूम के अंदर आने दो। जिस पर विंटर जब रूम का दरवाजा खोलने लगता है तो उसे टीवी पर रशियन प्रेसिडेंट के जिंदा होने की न्यूज मिलती है, जिसमें न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है कि रशियन प्रेसिडेंट जिंदा हैं, क्योंकि उन्हें लगने वाली गोलियां नकली थीं। रशियन प्रेसिडेंट बस एक स्पेशल स्पाइडर वेनम की वजह से वहां बेहोश हो गए थे। ये सुनकर विंटर बुरी तरह चौंक जाता है और उस पर सॉल्ट की सच्चाई खुल जाती है कि सॉल्ट ने उन्हें धोखा दिया है। सच सामने आते ही सॉल्ट विंटर से कहती है कि उसने ओरलॉफ और उसके बाकी साथियों को मार डाला है, जिस पर विंटर सॉल्ट से कहता है, मैं उसी दिन तुम्हारी सच्चाई जान गया था जब तुम कोरिया से वापस आई थी। माइक ने आखिरकार तुम्हारी वफादारी को बदल ही दिया, इसीलिए मैंने ओरलॉफ पर दबाव डालकर तुम्हारी सच्चाई FBI एजेंट्स के सामने खुलवाई, ताकि मिशन पूरा होने के बाद मैं सारा इल्जाम तुम पर लगा सकूं। सच सुनकर सॉल्ट विंटर पर फायर करती है, लेकिन रूम के अंदर होने की वजह से विंटर को कोई फायर नहीं लगता, जिसके बाद सॉल्ट फौरन दरवाजा खोलने के लिए बंकर के बाहर लगे लॉक प्लेस तक पहुंचकर लॉक तोड़ने लगती है, जबकि बंकर में मौजूद विंटर इसी मौके का फायदा उठाकर टारगेट के लिए आखिरी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट कर लेता है। अचानक उसी समय दरवाजा खुल जाता है और सॉल्ट फायरिंग करते हुए बंकर रूम में एंटर हो जाती है, जिसके बाद विंटर और सॉल्ट में एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है। सॉल्ट पूरी कोशिश करती है कि वह किसी तरह मिसाइल्स फायर होने से पहले उसे रोक ले, लेकिन विंटर उसे ऐसा करने का कोई मौका नहीं देता।
तभी गार्ड्स वहां आकर सॉल्ट को शूट कर देते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से सॉल्ट पहले ही मिसाइल्स फायर होने से रोक देती है और इस तरह विंटर अपने मिशन में नाकाम हो जाता है। इतने में गार्ड्स देखते हैं कि सॉल्ट बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से जिंदा बच गई है, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। रॉबर्ट भी जल्द वहां आता है। मिशन नाकाम होने पर विंटर सॉल्ट को उसी समय मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि विंटर जानता था कि अगर सॉल्ट जिंदा बच गई तो सबके सामने उसका राज फाश हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विंटर जब सॉल्ट के पास आने का इंतजार कर रहा होता है तो सॉल्ट उस पर हमला कर देती है और अपनी हथकड़ियों से विंटर का गला दबाकर उसे वहीं मार डालती है। उसी समय रॉबर्ट को भी पता चलता है कि ओरलॉफ और उसके सभी साथियों को शहर से दूर किसी ने मार डाला है, जिसके बाद FBI एजेंट्स सॉल्ट को इन्वेस्टिगेशन के लिए हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं, जहां रॉबर्ट भी उनके साथ होता है। रॉबर्ट सॉल्ट से कहता है, तुमने मुझे उस दिन जिंदा क्यों छोड़ दिया था, और अचानक सॉल्ट को पंच मार देता है ताकि दूसरे एजेंट्स को उन पर शक न हो। इतने में रॉबर्ट को मैसेज मिलता है कि ओरलॉफ और बाकी सबको मारने वाली सॉल्ट ही थी। साथ ही सॉल्ट रॉबर्ट से कहती है कि यह सारा प्लान विंटर और ओरलॉफ का था। ओरलॉफ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ उन जैसे लोगों को मारती रहूंगी। यह सुनकर रॉबर्ट कुछ सोचने लगता है और फिर सॉल्ट से कहता है, अपना अधूरा मिशन पूरा करो। इसके बाद रॉबर्ट धोखे से सॉल्ट की हथकड़ी खोल देता है ताकि जैसे ही हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर जाए सॉल्ट नीचे कूद जाए। इतने में हेलीकॉप्टर भी समुद्र के ऊपर आ जाता है। तभी रॉबर्ट के सिग्नल मिलते ही सॉल्ट अचानक नीचे पानी में कूद जाती है। यह देखकर रॉबर्ट हेलीकॉप्टर को दूसरी तरफ मोड़ देता है ताकि सॉल्ट को भागने का मौका मिल जाए। जल्द ही सॉल्ट पानी से निकलकर जंगल में आ जाती है। कुछ समय बाद सॉल्ट की मौत की खबर पूरी सिटी में फैल जाती है, जबकि सॉल्ट अपने अगले मिशन के लिए फिर से तैयार होती है ताकि बड़े राजों से पर्दा उठा सके। इसी के साथ इस फिल्म का एंड होता है। अगर आपको हमारी फिल्में पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।